आप सभी का स्वागत है बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जितने भी छात्र वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में पीजी नामांकन को लेकर वेट कर रहे थे, उन सभी छात्र छात्राओं का पीजी नामांकन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन विश्वविद्यालय ने लिंक ओपन कर दिया है। आप सभी का पीजी का यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम करने के लिए विश्वविद्यालय से जितने भी कॉलेज हैं, डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट और कॉलेजों में नामांकन लेने के लिए आप सभी को पता है कि प्रवेश परीक्षा होगा। इस बार प्रवेश परीक्षा होगा और इसके साथ ये भी आपको हम बता देते हैं कि 2024 सेशन रहेगा। 24 से आपका 26 सेशन, 2 साल का ये कोर्स होता है। 4 सेमेस्टर के साथ ये कोर्स समाप्त होता है। हम इस वीडियो के माध्यम से तमाम जानकारी जानेंगे कि प्रवेश परीक्षा कैसे देना है, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप कीजिए। जो सिलेबस होगा आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, आप इस चैनल से जुड़ जाइए। इसके साथ ही जो जानकारी होगा, पीडीएफ होगा, तमाम जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप लिंक है, आप ग्रुप से जुड़ जाइए। आप ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो जितने भी जानकारी होंगे आपको जो भी अपडेट मिलेगा ग्रुप के माध्यम से मिलते रहेगा। सबसे पहले सर्च करना है biharinfo.in, BIHARINFO, बिहार इन्फो सर्च करना है। बिहार इन्फो सर्च करने के बाद यहाँ पे देखेंगे biharinfo.in, आपको आ जाना है वेबसाइट पे। ये सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसके बाद स्क्रॉल करते हुए आपको क्या करना है कि नीचे आना है। नीचे आने के बाद पीजी नामांकन कुछ ही देरों में यहाँ पे जस्ट नाउ अपडेट के साथ ऊपर आ जाएगा, या आप नीचे आएंगे यहाँ पे तो वीर कुंवर सिंह आरा यूनिवर्सिटी में यहाँ पे खोजेंगे तो VKSU आरा का पीजी एडमिशन ऑनलाइन डेट 2024 से 26 पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये ऑनलाइन जो डेट है 17 तारीख से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही इंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। MA, MSc, MCOM ऑनलाइन फ़ी जहाँ तक विश्वविद्यालय बोला है 700। अब तो हम फॉर्म भरेंगे तो पता चल ही जाएगा कि कितना रुपया कट रहा है। इसका अंतिम तिथि अभी 31 तक बोला गया है। साथ ही यहाँ पे जो जानकारी है, नामांकन के लिए डॉक्यूमेंट मैट्रिक का, इंटर का आपका मार्कशीट है, UG का मार्कशीट है, फ़ोटो, सिग्नेचर, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और ईमेल ID। इसके साथ ही इंट्रेंस एग्ज़ाम से जुड़ा जो जानकारी है ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। PG कॉलेज जितने भी है उन सभी कॉलेजों का वेबसाइट और उस कॉलेज का लिस्ट यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही ऑफिशियल जो नोटिस आया था पेपर के माध्यम से वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही आपका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, जो भी दिक्कत है आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। साथ ही नामांकन संबंधी महत्वपूर्ण ये सूचना है, इस सूचना को पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही नामांकन के लिए जितने विषय हैं, जिस विषय में आपको नामांकन लेना है वो विषय यहाँ से देख सकते हैं। जितने भी छात्र ग्रेजुएशन से जो ऑनर्स लिए हैं, ऑनर्स का विषय से ही आपको PG करना होगा। अदरवाइज करते हैं तो आगे चल के आपको ही दिक्कत होगा। ग्रेजुएशन में जो सब्सिडरी विषय है उससे भी नामांकन ले सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा। जो ऑनर्स विषय आप पढ़े हैं, 800 का एग्ज़ाम दिए हैं, उससे PG करते हैं तो आपका फ़ायदा होगा। लेकिन ग्रेजुएशन से जो सब्सिडरी सब्जेक्ट से PG कर रहे हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। नामांकन जो ये विषय देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे देखेंगे कि PG ऑनलाइन एडमिशन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे। इसके बाद स्टूडेंट लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं, पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे PG एडमिशन पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय आरा का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। 24 से 26 नामांकन PG का है। यहाँ पे नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई दिक्कत है तो। यहाँ पे आपसे फॉर्म नंबर, पासवर्ड मांगा जा रहा है, लेकिन आपके पास फॉर्म नंबर, पासवर्ड नहीं है। इसके लिए आपको क्लिक टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, या आवेदन के लिए, नया पंजीकरण के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर क्लिक करके बता देते हैं। इसके साथ ही ये महत्वपूर्ण प्रवेश के लिए निर्देश है, आप ये निर्देश पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही आवेदक का जो न्यूनतम नंबर है, ऑनर्स में 45% होना चाहिए, और सामान्य यानी कि जनरल आपका है तो आपके पास 55% होना अनिवार्य है। बॉक्स पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर आगे क्लिक करेंगे। इसके साथ ही वर्तमान में यानी कि आप वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के पहले से छात्र रह चुके हैं, आप आरा यूनिवर्सिटी से BEd किए हों, या आप ग्रेजुएशन किए हैं, या PG किए हैं, कोई भी कोर्स आरा यूनिवर्सिटी से किए हैं, तो आपको क्या करना है कि यस करना है।
यदि आप दूसरे यूनिवर्सिटी से आए हैं तो आपको नो करना है। अब इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे अंकित करना है जो विश्वविद्यालय से पहले से आपको प्राप्त है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे तमाम जानकारी आपको भर के बता रहे हैं। नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये आपको सही फिलअप करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको 10 बार चेक कर लेना है। इसके बाद पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, जैसे कि आपका नाम राम है तो आपको RAMA ऐसे आपको नाम लिख देना है, ठीक है, जो भी नाम होगा। या आप पासवर्ड आसान बनाना चाहते हैं तो कैपिटल के, बड़ा के होना चाहिए, इसके बाद सब छोटा KUMAR@123। इसमें आप बदलाव कर सकते हैं। इसमें आप 2 3 4 5 रखिए या आप डेट ऑफ बर्थ रखिए, इसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। कुमार@123 यहाँ पे आपको बता देते हैं हम भर के। पासवर्ड दर्ज करने के बाद 2 पूछा जा रहा है कि 4 होता है, तो इसके बाद रजिस्टर करेंगे। इसके बाद आपके फ़ोन पर OTP गया है, उस OTP को यहाँ पे दर्ज करेंगे। OTP दर्ज करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई हो जाता है तो लिख रहा है कि ये आपका जो क्रिएट पासवर्ड है भेज दिया है, और साथ ही क्लिक टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन पर फॉर्म नंबर चला गया है, पासवर्ड चला गया है। जैसे कि आप पासवर्ड जो बनाए थे वो आपको पासवर्ड दर्ज करना है, सिर्फ आपको फॉर्म नंबर यहाँ से दर्ज करना है, बॉक्स पर क्लिक करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए यहाँ से क्या क्या डाटा मांगा जा रहा है, ये आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले छात्र छात्रा के यहाँ पे नाम दर्ज करेंगे। इसके बाद छात्र छात्रा का हिंदी में यहाँ पे नाम दर्ज करेंगे। इसके साथ ही पिताजी का जो नाम है वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। पिताजी के नाम के साथ ही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके माताजी का नाम, अभिभावक का मोबाइल नंबर, एक अदर मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे। इसके बाद जन्म तिथि आपसे पूछा जा रहा है। मोबाइल नंबर ऑलरेडी है, फिलअप किया हुआ नहीं भरना है, और ईमेल आईडी ऑलरेडी हो चुका है, इसे फिलअप नहीं करना है। यदि रजिस्ट्रेशन में इससे पहले गलती हो जाता है तो आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करके फिर से आवेदन को रजिस्टर कर सकते हैं। अब इसके साथ ही यहाँ पे जन्म तिथि भरने के बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी छेड़छाड़ नहीं करना है। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जेंडर क्या है, ये चुनाव कर लेना है। धर्म, ये यहाँ पे रिलीजन करना है, जैसे कि हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है यहाँ पे हिंदू कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे अल्पसंख्यक नो हो गए आप। इसके साथ ही यहाँ पे आपका जो निवास है, निवास स्थान, बिहार से हैं तो बिहार जो स्टेट है, स्टेट का चुनाव कर लेना है। इसके बाद डोमिसाइल नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है। ये नहीं कि निवास 2024 का ही चाहिए, 20 का भी चलेगा, 21 का भी चलेगा, लेकिन डिजिटल हो रहा है तो डिजिटल ही आपको डालना है। जैसे कि BRCCO/ जो नंबर होता है आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके साथ ही यहाँ पे आपका धर्म जो है, यहाँ पे धर्म BC1 BC2 वर्ग पूछा जा रहा है, कैटेगरी जिसको बोलते हैं। BC1 है तो BC2, SC ST है तो SC ST, BC1 यहाँ पे फिलअप कर दिए। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र ये पूछा जा रहा है। जाति प्रमाण पत्र 20 का भी चलेगा, 21, 22, 23 का भी चलेगा, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। यदि आप यहाँ से जनरल कर देते हैं, यहाँ पे UR कर देते हैं तो आपसे जाति प्रमाण पत्र नहीं पूछा जाएगा, ये छोड़ दिया। अब यहाँ पे BC1 डालते हैं तो BC1 डाल रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा। इसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र इशू कब हुआ है वो डेट आपके फ़ोटो के आसपास होगा, वो आपको देख लेना है। इसके साथ ही यहाँ पे EWS जनरल वाले छात्रों के लिए है। EWS है तो आप EWS फिलअप कीजिए। EWS का नंबर और EWS कब जारी हुआ है वो आपका डेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद कोटा क्लेम करना है। लास्ट में जो कोटा क्लेम एडमिशन होता है, आपको पता है, यदि आपके पास सर्टिफिकेट है NCC का, NSS का, और स्पोर्ट्स कोई खेलते हैं उसका सर्टिफिकेट यदि है, डिफेंस से यदि हैं, इसके साथ ही टीचिंग वार्ड, नॉन टीचिंग वार्ड, इसके बाद नॉन रेसिडेंस इंडियन NRI से हैं, फाइन आर्ट से हैं, ये सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आप देर मत कीजिएगा, वो आपको भर देना है। यदि नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर देना है, आपसे कोई कुछ यहाँ पे डिटेल नहीं मांगने वाला। इसके बाद शारीरिक यदि विकलांगता है तो आपको यस करना है। कोई भी विकलांगता सर्टिफिकेट है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो आपको विकलांगता सर्टिफिकेट के साथ नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ पे आपको
कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका जो एड्रेस है विलेज, पोस्ट, पीएस, यहाँ पर 3 एड्रेस आपको यहाँ पे दर्ज करना है। इसके साथ ही प्रदेश चुनाव करना है। अब इसके बाद जिला आपका सेलेक्ट करना है, जैसे कि जो भी जिला है आपका सेलेक्ट कर लीजिएगा। पिन कोड दर्ज करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। पर्सनल डाटा सेव करने के बाद आपसे एकेडमिक डिटेल पूछा जा रहा है। एकेडमिक डिटेल में ये है कि आप मैट्रिक कहाँ से किए हैं। मैट्रिक यदि बिहार बोर्ड से है तो बिहार बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर, मैट्रिक का रोल नंबर, मैट्रिक में कितना नंबर आया था और मैट्रिक में कितना नंबर का एग्ज़ाम होता है। इसके साथ ही इंटर का बोर्ड, इंटर कब पास किए थे, इंटर का रोल नंबर, इंटर में कितना नंबर आया है और इंटर में टोटल कितना मार्क्स होता है। बिहार बोर्ड में वैसे 500 होता है। इसके साथ ही ग्रेजुएशन का आपका यूनिवर्सिटी यहाँ पे नाम दिया गया है, कोर्स क्या था, कोर्स में आपको देख लेना है। कोर्स में जैसे कि क्लिक करते हैं तो बीए जनरल था तो बीए ऑनर्स यहाँ पे है तो ऑनर्स कर देंगे। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पास कब किए थे, पास आप जो भी है पास यहाँ से कर दीजिएगा, जो भी आपका पास ईयर रहेगा। और रोल नंबर और आपको यहाँ पर देखिए ऑनर्स प्लस सब्सिडी पूछा जा रहा है, यानी कि मार्कशीट के कोने में जो नंबर होगा 900, 800 वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके साथ ही यहाँ पे ऑनर्स और सब्सिडी कंपोजिशन कुछ का मार्क्स मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम में आरा यूनिवर्सिटी से है तो आपको क्या दर्ज करना है यहाँ पे 1500। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जितना भी मार्क्स है वो आपको हम यहाँ पे दर्ज कर दिए। इसके बाद रोल नंबर यहाँ पे दर्ज कर देते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ऑनर्स सब्जेक्ट 1, ऑनर्स सब्जेक्ट 1, यानी कि ऑनर्स सब्जेक्ट 1 है तो जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है वो आपको मेन सब्जेक्ट यहाँ से जैसे कि जो भी है दर्ज कर दिए। सब्सिडी हमारा था तो सब्सिडी भी यहाँ पे दर्ज कर दिए। सब्सिडी में 2 सब्जेक्ट होता है वो आपको पता है। अब यहाँ पे आपको जो भी सेकेंड सब्जेक्ट है दर्ज कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपसे कि क्या आप स्नातक प्रतिष्ठा विषय से स्नातकोत्तर करना चाहते हैं। ये आपको हम पहले ही बताए थे, ऑनर्स का जो विषय रहेगा उसी विषय से यदि आप पीजी करना चाहते हैं तो यस करेंगे। यदि सब्सिडी विषय से इस विषय से करना चाहते हैं तो आपको नो कर देना है। हमको स्नातक उसी विषय से करना है तो यस करेंगे। ठीक है, यस कर दिए। यस करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑनर्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब आपको मार्कशीट के कोने में इस साइड में देखिएगा तो आपका ऑनर्स विषय का आपका जो नंबर है वो दिखेगा, वो नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। और ग्रेजुएशन का यहाँ पे मार्कशीट का जो नंबर होता है ऑनर्स का कितना हुआ, तो आरा यूनिवर्सिटी से है तो इसमें आपको फिलअप करना है 800। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका आया होगा 500, तो ये 500 दर्ज करना है, 502 दर्ज करना है, तो ये 800 में 500 आया है। यहाँ पे आप सही जानकारी फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कोर्स कॉलेज प्रेफरेंस, आपको कॉलेज का प्रेफरेंस चुनाव करना है तो आपको मास्टर ऑफ साइकोलॉजी कर दिए यहाँ पे। अब कॉलेज का चुनाव करना है तो सबसे पहले जो भी आप कॉलेज लेना चाहते हैं वो कॉलेज यहाँ पे दर्ज करेंगे। चलिए सभी कॉलेज का हम चुनाव कर देते हैं और चुनाव करने के बाद यहाँ पे महंत महिला कॉलेज आ रहा है तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप मेल हैं तो ये जो कॉलेज है महिला कॉलेज है, ये आपको फिलअप नहीं करना है। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कर दिए। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मैट्रिक जो भी डिटेल है एकेडमी का डिटेल दर्ज कर दिए तो आपको फ़ोटो सिग्नेचर का साइज़ भी दिया है। इसके साथ ही मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का जो PDF फॉर्म में डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दर्ज करते हैं। और नहीं फ़ोटो सिग्नेचर बन रहा है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके फ़ोटो और सिग्नेचर बना लीजिएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट जितना भी है हम अपलोड करके आगे का स्टेप बता रहे हैं। अब आपका जो फ़ोटो, सिग्नेचर, मैट्रिक मार्कशीट, इंटर मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट आपको साइज़ बनाकर डॉक्यूमेंट स्कैनर एक एप्लीकेशन होता है, आप उस डॉक्यूमेंट स्कैनर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके साइज़ जो है PDF बना लीजिएगा। 2 KB से लेकर 300 KB के अंदर आपका PDF होना चाहिए। फ़ोटो खींच लीजिएगा, इसके बाद PDF बनाकर इसमें अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे तमाम जानकारी देख सकते हैं कि ये पेपर आपका आ चुका है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई गलती है तो आप इसे सुधार कर सकते हैं। अब हम नीचे लेकर चलते हैं और जानकारी को बता रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपका जो भी डिटेल है दिख रहा था, ठीक है,
आपके कॉलेज का भी जानकारी दिख रहा है और साथ में एक जानकारी यहाँ पर देखने को मिल गया, जैसे कि पैसा को लेकर। पैसा यहाँ पे आपसे लिया जा रहा है प्रोसेसिंग फ़ी 800 रुपया। कितना रुपया लग रहा है? 800 रुपया आपका कटेगा। 800 रुपया देने के लिए आपको नीचे आना है, इस बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे लिंक अभी नहीं खुला है तो पेमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ से आपको 800 रुपया पेमेंट करके इसका स्लिप जो है डाउनलोड कर लेना है और यूज़र आईडी पासवर्ड संभाल कर रखना है। और जो जानकारी होगा इस चैनल के माध्यम से हम देते रहेंगे। जो भी जानकारी होगा, जो भी अपडेट होगा, आपको इस चैनल के माध्यम से ही मिलेगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप, आप वहाँ से जुड़ जाइए। हम फिर मिलते हैं बाद में अगले